हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हमें केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, एक साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस प्रॉपर्टी को आज हमें डिस्कस करना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले हम बात करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों होती है। ठीक है, तो देख लो भाई, एल्डिहाइड कीटोन जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है, अगर एक एल्काइल है और एक हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड बनेगा, दोनों एल्काइल है तो बनेगा कीटोन। तो सबको पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल बॉन्ड। अब कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन विल एक्वायर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स को। एंड कार्बन विल एक्वायर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो सबको पता है ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस अट्रैक्ट्स दी nucleophile, and this is the reason कि why aldehydes and ketones undergo nucleophilic addition reaction। सिंपल रीज़न है कि कार्बोनाइल जो ग्रुप है उसका इट इज़ अ पोलर इन नेचर, जिसकी वजह से कार्बन एक्वायर कर लेता है पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस इट विल अट्रैक्ट दी न्यूक्लियोफाइल। दैट्स वाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अकर्स इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम पहले तो पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज़्म क्या होता है। एग्जांपल्स हम लेंगे बाद में, पहले मैकेनिज़्म की बात करते हैं। ठीक है, मैकेनिज़्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि मैकेनिज़्म कैसे होता है। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोनाइल ग्रुप। ये हमने एक प्लेन ले लिया कार्बोनाइल ग्रुप का। तो ये कार्बोनाइल कोई भी कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड कीटोन कोई भी होगा। तो भाई इसका मैकेनिज्म दो स्टेप में होता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होगा। ये तो पता ही है, कार्बोनाइल ग्रुप जो है इट इज़ अ पोलर इन नेचर, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। बेसिकली क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो रिएजेंट से ही आएगा, और न्यूक्लियोफाइल जो है, याद ध्यान रखना, वो हमेशा, ये कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, वो परपेंडिकुलरली अटैक करेगा ऑन दी पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लविंग, यानी कि पॉजिटिव लविंग। तो कार्बन पे अटैक करेगा। अटैक का मतलब क्या होता है? बॉन्ड बनाना। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा तो इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के पास। तो ये पहला स्टेप जो है वो रिवर्सिबल है सॉरी, और क्या है? स्लो। देखो भाई, पहले क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है, ये हो गया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, हम बना देते हैं नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। सॉरी, ये क्या बन गया? ये बन गया एक नेगेटिवली चार्ज्ड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट बन गया। एक चीज़ का स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इंटरमीडिएट है वो एक, उस हम स्टेट को बोलते हैं जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होना स्टार्ट होता है, ना तो वो रिएक्टेंट होगा ना वो प्रोडक्ट होगा, वो स्टेट, उसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, जो बीच का होगा। एक चीज़ और ध्यान रखें, जो इंटरमीडिएट हैं वो अनस्टेबल भी हो सकते हैं और वो हाईली स्टेबल भी हो सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रहे। और वो हम इंटरमीडिएट का मतलब हम ट्रांजिशन स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। इंटरमीडिएट इज़ नॉट ए ट्रांजिशन स्टेट, ये ध्यान रखें। तो सिंपल सा है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, इसके साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट किया। तो इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड थे,
5 बॉन्ड हो नहीं सकते, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, जिसकी वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये स्टेप स्लो होगा, ऑफ कोर्स स्लो क्यों है, क्योंकि सीधी सी बात है, वैसे भी तो डबल बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल ही होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और डिपेंड करेगा कि यहाँ पर हिंड्रेंस कितना है, ठीक है। लेकिन स्टेप ये स्लो होता है, ध्यान रखना चाहिए, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्टेप क्या होगा, इसके बाद जब ये बन जाएगा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, उसके बाद क्या होगा, ये स्टेप होगा फास्ट, कि ये जो ऑक्सीजन एटम है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, ये एक प्रोटॉन पिक कर लेगा, प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयन की मैं बात कर रहा हूँ, इसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है ना जिसमें नेगेटिव चार्ज है, ये एक प्रोटॉन पिक कर लेगा, कहाँ से करेगा, या तो भाई रिएजेंट से अगर रिएजेंट में है तो, और अदरवाइज कहाँ से, सॉल्वेंट से, ठीक है। तो मतलब ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, लाइक दिस, न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ आ गया OH, यानी ऑक्सीजन के साथ हमेशा हाइड्रोजन आएगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। ये क्या बन गया, एडिशन प्रोडक्ट, क्योंकि एडिशन ही हुई है, और फाइनली बन गया हमारा प्रोडक्ट। अब इसमें एक चीज़ और नोटिस करने को मिली है कि पहले जो कार्बोनाइल कार्बन था, इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp2, इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन अब क्या है, sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो चेंज होगी फ्रॉम sp2 से sp3। तो स्टूडेंट्स ये था कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होगी। हमेशा याद रखना, न्यूक्लियोफाइल हमेशा परपेंडिकुलरली अटैक करेगा इसके प्लेन पर, कार्बन पे, क्योंकि 3D में होगा ये, ठीक है। तो परपेंडिकुलरली न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। पहले तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी, sp2 से sp3, पहले बनेगा नेगेटिवली चार्ज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, उसके बाद क्या है, जो ऑक्सीजन है वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, कहाँ से भाई, पिक कर लेगा प्रोटॉन को, या तो रिएजेंट से या सॉल्वेंट से, इसका ध्यान रहे। तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, अभी मैंने मैकेनिज्म बताया, अभी हम कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे, ठीक है। और जो एडिशन प्रोडक्ट होगा ये कैसा होगा, न्यूट्रल, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल लेने से पहले मैं एक बार रिएक्टिविटी की भी बात कर लेता हूँ, ठीक है, यही कर लेते हैं डिस्कस, कि अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी की बात करूं तो सबको पता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा भाई, एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड में भी होगा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा फॉर्मेल्डिहाइड होगा रिएक्टिव, उसके बाद कोई भी दूसरा एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी अदर एल्डिहाइड, ठीक है। और सबसे कम रिएक्टिव होगा कीटोन। रीज़न सबको पता है, देखो पोलर नेचर तो है ही कार्बोनाइल ग्रुप का तीनों में, लेकिन कीटोन में क्या सीन है भाई, कीटोन में कार्बन से 2 एल्काइल जुड़े हैं, और एल्काइल का कैसा नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिपेल करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे होता ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो वो अटैक नहीं कर पाएगा। या आप ये भी कह सकते हो कि इस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे अटैक करने के लिए हिंड्रेंस वो ज़्यादा फील करेगा, स्टीरिक हिंड्रेंस, इस एल्काइल का भी और इस एल्काइल का भी। स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा कीटोन में है तो इसलिए सबसे कम रिएक्टिव ये होगा कीटोन, उसके बाद कोई भी एल्डिहाइड, और सबसे कम होगा फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में एल्काइल नहीं है तो हिंड्रेंस बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है फॉर्मेल्डिहाइड में, उससे थोड़ा स्लो होगी कोई और एल्डिहाइड, और कीटोन में सबसे कम। ये चीज़ क्लियर होगी। चलो अब मैं बात कर लेता हूँ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की भी। अगर मैं एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन से कंपेयर करूं तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन जो हैं वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। रीज़न होता है हिंड्रेंस, हिंड्रेंस ज़्यादा होता है एरोमेटिक में, और एरोमेटिक में भी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा एल्डिहाइड होगा, सबको पता है बेंजल्डिहाइड होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, ठीक है। ये जो एराइल ग्रुप है ये वाला, ठीक है, ध्यान रखना।
फिनाइल। कीटोन की अगर बात करूं, कीटोन हो गया C++OR, ठीक है। अगेन एक एल्काइल आ गया, हिंड्रेंस तो प्रोड्यूस करेगा नहीं, पोलर नेचर है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। और सबसे कम रिएक्टिव होगा, एरोमेटिक की अगर बात करूं तो बेंजोफिनोन की अगर हम बात करें, क्योंकि बेंजोफिनोन में दो बड़े आ गए ना, एराइल का ज़्यादा हिंड्रेंस होता है एल्काइल से, ये ध्यान रहे। तो इसमें दो बड़े एराइल आ गए तो हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा होगा। ये है बेंजोफिनोन, ये है एसीटोफिनोन, और ये है बेंजल्डिहाइड। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो बेंजल्डिहाइड में तो एक R यानी एक ही फिनाइल है, उसमें दो R हो गई, एक फिनाइल और एक एल्काइल। इसमें दोनों क्या है, बड़े एराइल। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करूं तो एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन जो है दे आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये चीज़ सबको क्लियर हो गई, मैकेनिज्म समझ आ गया। अब हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म को मैं रब बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि इससे तुम्हें समझ आ जाएगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ रिएक्शंस हमें आज डिस्कस करनी थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन्स में, दोनों में एक साथ, ठीक है। तो मान लो हमने कोई भी ले लिया, एल्डिहाइड कीटोन में से हम कोई भी ले सकते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड कोई भी ले लें। पोलर इन नेचर तो है ही, सबको पता है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। हाइड्रोजन साइनाइड हम इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए हम इसमें एक बेस ले लेते हैं, ठीक है। अब फटाफट से देखो, इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है भैया, साइनाइड है। अगर मैं इसका मैकेनिज्म बनाऊँ एज इट इज़ तो मैं बिल्कुल बना सकता हूँ। कैसे बनाना है देखो, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा परपेंडिकुलरली, कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, है ना। नेगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जुड़ता होता, तो ये न्यूक्लियोफाइल परपेंडिकुलरली अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे साइनाइड है, बाकी सारा सेम है। तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो पहले क्या बनेगा, ये बनेगा। ये क्या था भाई, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो ठीक है भाई, जोड़ दो, मैं इसका मैकेनिज्म ही करा देता हूँ पहले, ठीक है। मैकेनिज्म समझा देता हूँ। ये स्टेप होगा स्लो। तो बताओ क्या जुड़ गया भाई, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया साइनाइड, बाकी एज इट इज़ और O नेगेटिव, ये बन गया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। उसके बाद क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कहाँ से, रिएजेंट से। क्योंकि रिएजेंट में अगर देखो, रिएजेंट में अगर हाइड्रोजन है तो इस ऑक्सीजन के साथ हमेशा ये हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाएगा, ध्यान रखना। तो वही है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, ये स्टेप होगा फास्ट। तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स, ठीक है, OH। सब कुछ सेम है, ऊपर जैसा ही लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। ये क्या बन गया, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। ये अगेन क्या था, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये क्या था, रिएजेंट जहाँ से न्यूक्लियोफाइल आया, ये क्या था, कार्बोनाइल कंपाउंड। अब इसमें भी क्या हाइब्रिडाइजेशन, sp2 से चेंज हो गई sp3। तो मैकेनिज्म तो मैंने पहले करा दिया, ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसमें रिएक्शन में हमने हाइड्रोक्साइड क्यों लिया था। हाइड्रोक्साइड जो आयन है, सॉरी हाइड्रोक्साइड मतलब कि हम बेस की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोक्साइड का काम ये होता है कि न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना। जनरेट कैसे करेगा, ये देखो, मान लो रिएजेंट आपने लिया था हाइड्रोजन साइनाइड, और इसको इस तरीके से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस सर्विंग यानी पॉजिटिव होंगे, ये इस पर अटैक करेगा, अटैक का मतलब बॉन्ड बना लेगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, है ना। तो क्या निकल जाएगा इसमें, H2O, और न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा भाई। तो न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करने का काम होता है इस बेस का। क्लियर, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो मैंने हमेशा बताया था कि मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब डबल हो चाहे ट्रिपल हो, किसी भी दो एटम के बीच में, तो उनमें हम एडिशन रिएक्शन ही पढ़ते हैं। इसी वजह से हम इस चैप्टर में
ये टॉपिक पढ़ रहे हैं हम कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है एल्डिहाइड्स कीटोन्स में होती है इस तरीके से, ठीक है। चलो अब हम ले लेते हैं और एग्जांपल्स। अब तुम्हें दो बातें तो समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स कि ऑक्सीजन के साथ तो हाइड्रोजन आएगा या तो रिएजेंट से, अगर रिएजेंट में है तो, और रिएजेंट में नहीं है तो कहाँ से आएगा, फिर सॉल्वेंट से आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड एडिशन की, एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एक ही बात है। देखो ऐसे ही ऐड करना है, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड आपने लेना है, ठीक है। इट इज़ पोलर इन नेचर। इसमें आप ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड भी बोल सकते हो आप इसको। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये है, परपेंडिकुलरली अटैक करेगा, सब कुछ सेम है, रिवर्सिबल स्टेप, ध्यान देना। और जो रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है, RDS, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। तो भाई ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, यहाँ पे जोड़ देता हूँ, या फिर ऐसे समझ लो नेगेटिव वाला पॉजिटिव से जोड़ना है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से, तो तुम्हारे लिए करना आसान हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया एक इंटरमीडिएट, ठीक है। ये क्या बन गया, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ठीक है। एडिशन में तो ऐसा ही होता है ना, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से। अब क्वेश्चन ये है कि भाई ऑक्सीजन के साथ क्या होना चाहिए था, हाइड्रोजन, क्योंकि उसको तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है। अब पहले चेक करते हैं, ये रिएजेंट है, इसमें हाइड्रोजन है ये रहा। तो अब इस स्टेप में क्या होगा, ये स्टेप भी रिवर्सिबल होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ही रहेगा हमेशा, ये वहाँ चला जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। तो ध्यान देना इसमें, इस ऑक्सीजन के साथ तो हाइड्रोजन और सोडियम आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बाई सल्फाइड एडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई सबको। चलो इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये तो थी सेकंड एग्जाम्पल, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड था। अब हम पढ़ेंगे थर्ड, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स, तीसरा, ठीक है। मैकेनिज्म को मैं रब नहीं कर रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा जल्दी से समझ आ जाए। थर्ड एग्जाम्पल हम लेंगे कि और कौन कौन चीज़ ऐड होती है एल्डिहाइड्स कीटोन्स में। हाइड्रोजन साइनाइड हमने पढ़ा, सोडियम बाइसल्फाइड हमने पढ़ा। अब तीसरी हम बात करते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। एल्कोहल्स का एडिशन इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। अब देखो स्टूडेंट, वही लेना है आपने, कार्बोनाइल कंपाउंड ही लेना है, पोलर नेचर है, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। अब मान लो इसमें हम एल्कोहल ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, H पॉजिटिव और एल्कोक्साइड, ठीक है। एसिडिक नेचर हमने पढ़ा था ना, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, तो एल्कोक्साइड ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ध्यान देना, ठीक है। स्टेप होगा रिवर्सिबल, ठीक है। HCl की प्रेजेंस में हम रिएक्शन को कराएंगे, कैरी कराएंगे, ठीक है, कैटलाइज करेंगे। तो सब कुछ सेम है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया इस बार, और ये आ गया OR, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल किसको बोलते हैं, जैम डाई एल्कोक्सी। देखो एक पोजीशन होती है जैम, जैम यानी जेमिनल पोजीशन। जेमिनल पोजीशन का मतलब जब एक ही कार्बन से, सॉरी इसको हेमी एसिटल ही कहेंगे। चलो जेमिनल तो हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं करा हमने, न्यूक्लियोफाइल लिया है, इस कार्बन से जुड़ गया, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ऑफ कोर्स रिएजेंट में है तो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया हेमी, इसको हेमी एसिटल बोलते हैं। अब इसमें फर्दर हम
ये फर्दर क्या होता है कि फर्दर अगर ये अल्कोहल के साथ इसको हम ट्रीट करा दें, मान लो इस बार हमने ले लिया ये, ठीक है, R डैश, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स सबको पता है ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा ये डेल्टा नेगेटिव है, ठीक है। तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पर अटैक करेगा, बॉन्ड बनाएगा तो ये OH निकल जाएगा और H, यानी कि इस रिएक्शन में क्या निकल जाएगा, वाटर, और क्या ऐड हो गया देखो ध्यान से, 2 एल्कोक्सी आ गए। अब दोनों एल्कोक्सी ग्रुप हैं, इथर में होता है एल्कोक्सी ग्रुप, सेम कार्बन से जुड़े हैं, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जैम डाई एल्कोक्सी यानी 2 एल्कोक्सी, जैम यानी जेमिनल पोजीशन का मतलब जब अगर कोई फंक्शन, जो 2 फंक्शनल ग्रुप अगर सेम कार्बन एटम से जुड़ते हैं तो उसको जेमिनल पोजीशन बोलते हैं, और अगर एडजेसेंट कार्बन से जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं विसिनल, ठीक है। और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एसीटल, यानी जो अगर हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड्स की, यहाँ पर एल्डिहाइड ही लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि एल्डिहाइड ही जो है वो एसीटल बनाते हैं, ठीक है। अभी कीटोन्स की हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये हमने सिंपल अल्कोहल ऐड किया है, वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस मैकेनिज्म के हिसाब से बनाना है। पहले टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बन चुका है यहाँ पे हेमी एसीटल। उसके बाद ये दोबारा अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि पोलर की वजह से ये ग्रुप जो है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक OR था, एक OR और आ जाएगा, तो ऑफकोर्स OH निकलेगा और एच वहाँ से यानी वाटर निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एल्कोहल्स अगर हम ऐड करते हैं एल्डिहाइड में तो वो क्या बनाते हैं, एसीटल। एसीटल क्या होता है, जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड्स को हम एसीटल बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ऐसे ही हम ऐड करेंगे कीटोन में, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कीटोन है, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है कीटोन में, तो वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज कर जाती है ऑफ द कार्बन एटम ड्यू टू 2 एल्काइल ग्रुप इन कीटोन्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कीटोन है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करके वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं। डाईहाइड्रिक अल्कोहल यानी कि जिसमें 2 OH होंगे। चलो जैसे हमने ले लिया इथाइलिन ग्लाइकोल। अच्छा, ये तो तुम्हें सबको पता ही होगा कि जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, उनको हम, जिसमें 2 OH ग्रुप आ जाएंगे, यानी हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर रहे हैं, उनको हम ग्लाइकोल के नाम से जानते हैं ड्यू टू देयर स्वीट टेस्ट। तो हमने डाईहाइड्रिक अल्कोहल ले लिया, ठीक है, ऑफ कोर्स HCl की प्रेजेंस में। अब इसमें क्या होगा, ध्यान देना, इस रिएक्शन में वो ये पोलर नेचर तो है ही, इसमें वाटर निकलेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये सारा क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, एसिडिक नेचर है ना, ठीक है, एसिडिक नेचर की वजह से तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा उससे एज इट इज। तो ये क्या बनेगा, देखो एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा RCR, ये जुड़ गया इससे OCS2, ठीक है, इधर O इधर CS2 और बॉन्ड, एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया। इस साइक्लिक कंपाउंड को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जनरली कीटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटल। तो K से कीटोन और K से कीटल, कीटोन बनाते हैं कीटल, जैसे एल्डिहाइड क्या बना रहे थे, एसीटल। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, मोनोहाइड्रिक के साथ नहीं करते हैं, हिंड्रेंस की वजह से बता दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए हम क्या लेंगे, HCl लेंगे, ध्यान देना, ठीक है। तो एल्डिहाइड बनाएंगे एसीटल और कीटोन बनाएंगे कीटल। मैकेनिज्म इसी तरीके से होगा, क्लियर। चलो, तो 3 रिएक्शन हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 4, और एग्जांपल लेते हैं, और एडिशन पढ़ेंगे हम एल्डिहाइड कीटोन्स में। तो अब हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो हम 2nd चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो रिएक्शन रिपीट होगी। ये किस नाम से है, ये एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब सबने अगर 2nd चैप्टर में पढ़ा हो
कि जब एल्डिहाइड कीटोन में ग्रिगनाड ऐड करते हैं तो क्या सिंथेसाइज करते हैं, हम एल्कोहल्स बनाते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड लेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और अगर हम कीटोन लेंगे तो बनेगा टर्शरी अल्कोहल। उसका फॉर्मेट देख लो एक बार जल्दी से, सिंपल सा फॉर्मेट था कि जैसे मान लो आपने कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन में से कोई भी, पोलर इन नेचर है, ये तो लिखना ही है तुम्हें। इसमें आप ऐड कर रहे हैं ग्रिगनाड RMgX, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई इथर। तो तुमने वहाँ भी पढ़ा होगा कि ये पहला स्टेप क्या होता था, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब न्यूक्लियोफाइल गैस में ये है, परपेंडिकुलरली अटैक करेगा, ठीक है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से ही ना अटैक करेगा तो डबल टूट जाएगा, फिर ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, वो तो आगे करेगा। लेकिन फिलहाल तो हम इसमें एडक्ट बनाएंगे, एडक्ट यानी कि एडिशन हो जाएगी, दो रिएक्टेंट जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से जोड़ते थे हम और पॉजिटिव वाला नेगेटिव से, राइट। हाँ, इसको हम क्या बोलते थे, एडक्ट। एडक्ट यानी एडिशन, एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है, एडक्ट। इसके बाद अब ये तो पता ही है मैकेनिज्म के हिसाब से, जो ऑक्सीजन है भाई इसके पास तो हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन को पिक करेगा या तो रिएजेंट से, अब रिएजेंट में तो था नहीं तो कहाँ से, फ्रॉम सॉल्वेंट यानी कि वाटर। तो हम कराते वैसे हाइड्रोलिसिस थे इस तरीके से, ठीक है, विद डाइल्यूट एसिड भी ले सकते हो, तो हाइड्रोजन इधर से आ जाएगा। तो सबको पता है, देखो ये वही रिएक्शन बन गई, ऑक्सीजन के साथ तो हाइड्रोजन ही आएगा, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट में क्या निकलता था इसमें सबको पता है, बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड MgOH(X), तो ये क्या बन गया, एल्कोहल। तो कहने में तो स्टूडेंट हमने एल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ी थी फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड कीटोन, तो मैंने वहाँ भी बताया था ये रिएक्शन रिपीट हो जाएगी इस चैप्टर में, किस नाम से आएगी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी सबको। चलो अब मैं तुम्हें बता दूं स्टूडेंट, अगर इसमें अगर कार्बोनाइल कंपाउंड में फॉर्मेल्डिहाइड ले लें यानी दोनों तरफ हाइड्रोजन फिक्स हो जाए, दोनों तरफ हाइड्रोजन फिक्स हो जाए, तो ये एल्कोहल कौन सा बनेगा, स्टार लगा दो इस पर, प्राइमरी। अगर आप दूसरा कोई भी एल्डिहाइड ले लो, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, मान लो हमने एसिटाल्डिहाइड ले लिया, तो यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन यानी एक एल्काइल आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। कीटोन लोगे तो दो एल्काइल आएंगे तो बनेगा टर्शरी एल्कोहल। ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट सबको। चलो अब आखिरी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि मैकेनिज्म तुम्हें अब तक समझ आ ही गया होगा कि न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड होगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके बन जाएगा प्रोडक्ट। अब इस चैप्टर की सबसे मेन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है जो अब हम पढ़ेंगे, रिएक्शन नंबर 5, एडिशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये कि एडिशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट ले लेते हैं, फॉर्मेट को समझें। कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड हम लेंगे, इसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए है, पोलर इन नेचर है। अगर हम अमोनिया के साथ ट्रीट करा दें, ये अमोनिया का डेरिवेटिव है ना, तो इसको ऐसे लिख दूँ मैं NH2Z, ध्यान देना NH2Z। अगर Z यहाँ पे हाइड्रोजन है तो अमोनिया ही बनेगी ना, तो इस Z पे डिपेंड करेगा कि अमोनिया और या अमोनिया के डेरिवेटिव क्या क्या बनेंगे, ठीक है। तो सबको पता है, रिवर्सिबल दिखा रहा हूँ स्टेप, सबको पता है। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूँ तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ही आना है, हाइड्रोजन रिएजेंट में है तो मैं डायरेक्ट ही जोड़ के प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इंटरमीडिएट नहीं बनाऊँगा, OH बचेगा क्या फिर, NHZ, ठीक है। ये बन गया एडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, डायरेक्ट एडक्ट बन गया। अब अगर इस एडक्ट का हम डिहाइड्रेशन करा दे विद सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, तो इसमें क्या निकल जाएगा, वाटर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सबको पता है। तो एक फाइनली प्रोडक्ट बनेगा NZ, ये बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैंने लिखा, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है,
ठीक है। तो ये तो मैंने अभी फॉर्मेट लिखा है, हम पढ़ेंगे इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स अमोनिया और उसके डेरिवेटिव जब हम ऐड करेंगे किसमें, एल्डिहाइड्स में और कीटोन्स में। तो उठाते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसमें एक टेबल आती है और टेबल से ही हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसको मैं ऐसे कवर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेड क्या लेंगे हम, जेड क्या होगा, और जेड जो होगा उसके हिसाब से रिएजेंट क्या बनेगा, और रिएजेंट जो लेंगे फिर उसके हिसाब से फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, 3 चीज़ें हैं। और यहाँ पे ले लेते हैं सीरियल नंबर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर जेड हो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जेड होगा तो भैया यहाँ हाइड्रोजन रख दो, ये रिएजेंट है, ध्यान देना। तो रिएजेंट क्या बन गया भाई, NH3, क्या बन गया NH3। इसको हम क्या पढ़ते हैं, सबको पता है, दिस इज अमोनिया। ठीक है, तो जेड की जगह हाइड्रोजन रखना है, प्रोडक्ट तो हमें दिख ही रहा है, रख दो भाई। ठीक है, अगर तुम्हें याद हो ये कंपाउंड हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको हम क्या पढ़ते थे, इसको हम इमाइन पढ़ते थे। इमाइन हमने किस में बनाया था, एक इंटरमीडिएट बनाया था इमाइन हमने किस में, स्टीफन रिडक्शन हमने पढ़ी थी, एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन फ्रॉम साइनाइड, जिसमें स्टीनस क्लोराइड और HCl के साथ हमने उसमें बनाया था एक एडक्ट इमाइन, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, जिसमें बन गया था फिर वो एल्डिहाइड। चलो, तो रिएक्शन सेम है, सिर्फ जेड की जगह हाइड्रोजन रखना है, ऐसे ही बनाना है। समझ आ गया मेरे हिसाब से सबको। अब बात कर लेते हैं सेकंड, अगर हम कोई एल्काइल ले लें जेड, ठीक है, तो ये बनेगा NH2R। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, दिस इज अगेन एल्काइल अमाइन, फंक्शनल ग्रुप होता है, ये तो पता ही होगा तुम्हें, RNH2 प्राइमरी अमाइन होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जेड की जगह क्या रखना है तुम्हें, जेड की जगह रखना है R। इसको हम सब्सटीट्यूटेड इमाइन भी कहते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैंने तुम्हें प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे एल्काइल। जब एल्काइल जुड़ जाता है हाइड्रोजन से तो उसको हम स्किफ्स बेस के नाम से जानते हैं। स्किफ्स ने बनाया था रिएजेंट, तो इसको स्किफ्स बेस के नाम से जानते हैं क्योंकि बेसिक इन नेचर है। तीसरा, अगर जेड हो OH तो रख दो भाई, यहाँ रखना है हमने तो NH2, जेड की जगह आ गया OH। इसको क्या पढ़ेंगे, OH क्या होता है सबको पता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है ये, और ये है अमाइन, हाइड्रोक्साइल अमाइन। बस जेड की जगह OH रखना है, तो भाई ये क्या बन जाएगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइम। क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइम। तो हाइड्रोजन हो गया, एल्काइल हो गया, ठीक है, और हाइड्रोक्साइल अमाइन हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम 4 पे। यहाँ तक सबको क्लियर है, फॉर्मेट सेम है। अगर मान लो हम NH2 ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, NH2। अब जेड की जगह NH2 रखेंगे तो भैया इसको पढ़ेंगे NH2 बॉन्ड NH2, ये हमने पहले भी पढ़ा था, इसको हम पढ़ते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राजीन। तो जेड की जगह NH2 रखना है तो बना दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसको हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्राजोन। ठीक है, हाइड्रोक्साइल अमाइन से ऑक्साइन और हाइड्राजीन से हाइड्राजोन। 4 हो गए। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवा। फिफ्थ। अब फिफ्थ पे हम आ गए हैं, NH2 था ना, NH2 से ही बनाएंगे। NH2 में H, एक हाइड्रोजन की जगह अगर हम लगा दें रिंग, इसको हम क्या पढ़ेंगे, दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन। क्या पढ़ेंगे इसको हम, फिनाइल, सॉरी ये हो गया, जेड की जगह रखना है, रखो NH2 जेड हो गया ये NH। अब इस रिएजेंट को हम पढ़ेंगे, दिस इज व्हाट, ये तो फिनाइल है ही, और ये क्या था, हाइड्राजीन। NH2 भी पीछे ही पढ़ा है हमने। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भैया, सबको पता है, जेड की जगह क्या रखना है तुम्हें, जेड की जगह तुम्हें ये रख रहा है NH और रिंग। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे दिस इज फिनाइल
हाइड्रोजोन, क्योंकि हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन बना था तो हाइड्रोजोन लग जाएगा, ठीक है। अब है नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, NH। सब कुछ सेम रिंग ही लेना है, बस कुछ एडिशन करना है। जैसे एक तो यहाँ नाइट्रो और एक यहाँ पे नाइट्रो, नंबरिंग यहाँ से होगी, ठीक है। इसको जोड़ो पहले तो, ये तो Z है तो ये बनेगा NH2Z, Z हो गया NH, यहाँ नाइट्रो और यहाँ नाइट्रो, 1 2 3 4। तो इसकी नेमिंग करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है। हाइड्रोजीन तो था ही नहीं, NH2 बस उस हाइड्रोजन की जगह हम रिप्लेस कराने ग्रुप के साथ, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा सबको पता ही है, Z की जगह यही आना है, NH NO2 और यहाँ पे NO2, सबको पता है 2 3 4। तो ये क्या बन जाएगा, ये 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन है, ये हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है। इसको शॉर्ट में 2,4 DNP भी लिखते हैं, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। और इसका एक बड़ा ही फेमस नाम है, इसको हम ब्रेडीज रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। ब्रेडीज रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं इसको, ब्रेडीज ने बनाया था ये रिएजेंट, ठीक है। तो फॉर्मेट सेम है, बस तुम्हें Z याद करना है कि भैया Z हमें क्या पुट करना है तो उसके हिसाब से क्या बनेगा। इसमें एक एग्जाम्पल और है और आज के लिए लास्ट है ये, इसको भी अच्छे से समझे। ये चीज़ क्लियर हो गई मेरे हिसाब से सबको, फॉर्मेट के हिसाब से ही बनाना है। अब नंबर 6 जो रह गया है, हाँ नंबर 7 सॉरी, अगर Z हम ले लें NHCONH2 तो रख दो भैया Z की जगह, ये Z है, ये उठा के यहाँ रख दो, तो ये बन गया NH2NHCONH2। इसको हम क्या पढ़ते हैं रिएजेंट को, ये बनेगा सेमी कार्ब एजाइड, क्या बनेगा, सेमी कार्ब एजाइड बोलेंगे इसको। फिर तो वही है भाई, ये रहा Z, ये तो फिक्स्ड है ना, C डबल बॉन्ड N और Z क्या हो गया तुम्हारा, सबको पता है NHCONH2। इसको हम क्या पढ़ेंगे, सेमी कार्बाजोन। तो स्टूडेंट ये थी जो आज हमने पढ़ी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आई होप कि तुम्हें समझ आया होगा, रिएक्शन को समझे, मैकेनिज्म को समझे तो रिएक्शंस लर्न करना आसान होगा। तो आज का अगर वीडियो मेरा समझ आया है तो बेटा लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू।